सिवनी की, जहां जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि राम भद्राचार्य ने राम कथा के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से जुड़ा यह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस ये चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि सनातन धर्म और अधर्म के बीच ये चुनाव होगा। हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम ही जीतेंगे। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो अब काफी ज्यादा सुर्खियों में। देखिए, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से जुड़ा यह बयान है, जिसमें उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई चुनाव को बताया है। चलिए आपको यह बयान भी सुनाते हैं, क्या कहा जगत गुरु ने। यहां शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। और चलिए इस खबर पर संवाददाता अजहर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अजहर, चुनावी माहौल प्रदेश में बना हुआ है और इस बीच जगत गुरु का यह बयान काफी ज्यादा खलबली मचाने वाला है। अजहर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो अजहर, सुन पा रहे हैं आप? जी जी अजहर, यही कहना चाहूंगी कि प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है और ऐसे में जगत गुरु ऐसा बयान दे रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव से जुड़ा ये बड़ा बयान खलबली मचा सकता है राजनीतिक हलकों में? जी देखिए, बिल्कुल जब से ही स्वामी भद्राचार्य जी की यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया, तभी से एक अनुमान लगाया जा रहा था कहीं ना कहीं ये चुनावी बिसात बिठाई जा रही है और राम भद्राचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन लगातार उनके जो राजनीतिक बयान सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है। और उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया, कहीं ना कहीं सियासी हलकों में भूचाल लाने वाला ही है। उन्होंने व्यासपीठ से कल जब बैठे, उन्होंने अपने कथा का वाचन शुरू किया और अचानक उन्होंने सीधे ही तौर पर ये कह दिया कि जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है प्रदेश में होने वाला है, उसमें ना ही शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, ना ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये सनातन धर्म और अधर्म के बीच में चुनाव है, तो तय आपको करना है। और उन्होंने अपील भी की है, अपने जो उनके धर्मावलंबी भक्त है उनसे साफ तौर पर अपील भी कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं श्री राम भद्राचार्य का जो बयान सामने आया सियासी हल्के में, कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने जो सही कहा है कि भूचाल ला देने वाला बयान है। और इस सियासी बयान आने के बाद कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो माहौल है वो बनता है। चलिए ठीक है अजहर, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, स्वागत करती हूं न्यूज 18 पर। और सवाल बस यही है कि महाराज श्री ने तो अपने भक्तों से प्रदेश में कमल खिलाने का आह्वान कर दिया है, उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि धर्म और अधर्म कहाँ है। जिनकी सरकार में महिलाओं पे, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पे पेशाब भाजपा के नेता कर रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिला अत्याचार में लगातार मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। तो अधर्म भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी धर्म के रास्ते पे है। न केवल जनता का धर्म, बल्कि धार्मिक व्यक्ति भी कमलनाथ जी हैं। उन्होंने धर्म के लिए सभी तरह के कार्य किए, इसलिए निश्चित ही धर्म और अधर्म की लड़ाई में कमलनाथ जी धर्म की तरफ है और जीत भी कांग्रेस और कमलनाथ जी की होगी। अच्छा, एक चीज और अजय जी यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हाल ही में आपने सुना होगा जगत गुरु ने एक और बयान दिया था, लोकसभा चुनाव से जुड़ा ये बयान था, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन को कौरवों से उनकी तुलना की थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मैंने आपसे बोला क्या देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता के सामने नहीं है? क्या देश में करोड़ों लोगों के रोजगार नहीं चले गए? क्या जनता को अपनी महंगाई की आग
चलिए, बहुत शुक्रिया अजय सिंह यादव जी, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि धर्म और अधर्म के बीच आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला, ऐसा जगत गुरु ने कहा है, जिसमें अजय सिंह यादव जो कि कांग्रेस नेता है वो कह रहे थे कि अधर्म की बात हो रही है तो वो भाजपा सरकार की हो रही है। हमें लगता है धर्म की बात में जगत गुरु कांग्रेस को कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो धर्म से जुड़े ही कार्य करती है और धर्म की रक्षा भी करती है। तो देखना होगा कि जगत गुरु के इस बयान को लेकर अब किस तरह से टिप्पणियां सामने आती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है और ऐसे में राम कथा के दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य का ये बयान कहीं ना कहीं खलबली तो मचाएगा राजनीतिक हलकों में, क्योंकि जिस तरह से पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने इशारा किया है कांग्रेस की ओर, अधर्म की ओर। चलिए, हमारे साथ एक और राजनीतिक मेहमान नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा जी, अजय सिंह यादव जी तो कह रहे थे कि जो जगत गुरु ने अधर्म की बात कही है वो बीजेपी के लिए कही है, क्या कहेंगी? देखिए, कुछ नया नहीं है कि कांग्रेस चुनाव के समय फैंसी ड्रेस हिंदू जरूर बन जाती है, सनातनी होने का ढोंग जरूर रचाती है, पर असल में जो इनकी विचारधारा है ये वही है कि सनातन को ये डेंगू से कंपेयर कर रहे हैं, कोरोना कह रहे हैं, HIV से, और एक प्रकार की होड़ लगी हुई है कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन करने वाले दलों की। पर कांग्रेस पार्टी चुप है, और वो चुप क्यों है? क्योंकि स्वयं राहुल गांधी मानते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है, सोनिया गांधी राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने लग जाती हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू जो है वो टेररिस्ट है, सैफरन टेररिज्म है, सलमान खुर्शीद कहते हैं कि ISIS बोको हरम है। तो कांग्रेस पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो निरंतर सामने आ रहा है, चाहे खड़गे जी के सुपुत्र के माध्यम से हो, चाहे उदयनिधि के माध्यम से हो, या अनेक जो इनके सहयोगी दल हैं उनके माध्यम से हो, या इनकी पार्टी के नेतृत्व के। इसीलिए इस बार जो चुनाव है या चुनाव के इतर जो आम जन है वो ये जानता है कि कांग्रेस के ढोंग में फंसना नहीं है और धर्म और अधर्म के बीच में उनको चयन करना है। बिल्कुल नेहा जी, और अब जिस तरह से आपने भी जिक्र किया अपने राजनीतिक दलों की ओर से जब आप वक्तव्य देते हैं तो निश्चित ही आप ये मानते हैं कि हम धर्म से जुड़े लोग हैं, धर्म को ही आगे बढ़ाते हैं, और अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरह से जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, राम भद्राचार्य का ये जो बड़ा बयान है इसने कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में पारे को, सियासी पारे को तो बढ़ा दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, दतिया से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, एक के घायल होने की खबर मिली है। पाल समाज और दांगी समाज के बीच ये विवाद हुआ। इधर पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल लाइन थाना के रेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक के घायल होने की भी खबरें हैं। किसी बात को लेकर 2 समाज के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद यहां पर गोलियां तक चल गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दतिया से, सिविल लाइन थाने के रेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता हमारे साथ अशोक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरह से 2 समाज के गुटों में यह विवाद हुआ है, क्या इसके पीछे कारण बताया जा रहा है? किस बात पर यह इस तरह से विवाद हो गया? देखिए शुभांगी, इस विवाद की शुरुआत में बताई जा रही है कि जानवर कुछ घुस गए थे किसी के खेतों बाड़े में, इसी को लेकर के मुहवाद शुरू हुआ और वो मुहवाद जो है बढ़ करके गोलीबारी तक पहुंच गया, जिससे फायरिंग हुई। और अभी तक जो जानकारी है उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अभी 2 पाल समाज के बताए जा रहे हैं, जबकि 2 दांगी समाज के बताए जा रहे हैं। जी शुभांगी। अशोक, एक और जानकारी दीजिए, जिसने फायरिंग की है क्या पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, पूछताछ की गई, आखिर कहां से बंदूक आई? तमाम सवाल यहां पर बनते हैं। देखिए, अभी पुलिस भी मौके पे है और अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को भी ये अभी पूरी तरह इस घटना के बारे में पता नहीं है कि जो फायरिंग वाले थे वो मर चुके हैं या भाग गए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद ही सब कुछ ये क्लियर हो पाएगा। जी तो चलिए ठीक है, आप नजरें बनाए रहिए अशोक, धन्यवाद आपका बातचीत के लिए।
तो देखिए, दो समाजों में ये विवाद हुआ और ये भी बताया जा रहा है कि दो गुटों में खूनी संघर्ष भी हुआ, फायरिंग हो गई। यहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। मामूली सी विवाद बताया जा रहा है, मामूली सी बात पर यह विवाद हुआ। खेत में जानवर घुस जाने पर दो समाज के लोग आपस में भिड़ गए। पाल समाज और दांगी समाज बताए जा रहे हैं जिनके बीच यहां विवाद हुआ। पुलिस मौके पर मौजूद है और अब देखना होगा कि किस तरह से मामले की जांच होती है। आखिर फायरिंग करने वाला शख्स कौन है, उसके पास बंदूक कहां से आई, और एक छोटी सी बात पर फायरिंग हो जाना अपने आप में एक बड़ा मामला है। खूनी संघर्ष यहां पर हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई एक विवाद के चलते। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जो कि बुरी तरह घायल हुआ है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, दतिया का बताया जा रहा है और आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विवाद हुआ जिसके बाद 3 लोगों की मौत हुई है। खेत में जानवर घुस आए थे जिसके चलते 2 समाज आपस में भिड़ गए और 3 बेकसूरों की यहां पर जान चली गई। मामूली सी बात पर विवाद हुआ और उसके बाद विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि यहां पर फायरिंग हो गई। 3 लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ जिसका इलाज जारी है। इधर भोपाल में मड रैली में घायल हुए युवक को इलाज नहीं मिल पा रहा है। युवक के परिजनों ने लापरवाही उजागर की है। हमीदिया अस्पताल की लापरवाही को उजागर किया है युवक के परिजनों ने। उनका कहना है कि ड्यूटी से डॉक्टर नदारत रहते हैं जिसके चलते उनके बेटे का सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा। इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ है। अस्पताल में नर्स और डॉक्टर नदारत है, नजर ही नहीं आ रहे। बता दें कि हाल ही में हुई मड रैली में यह युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। एक गाड़ी की टक्कर से युवक घायल हुआ था जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था युवक को, लेकिन अब उसके परिजनों ने एक वीडियो बनाया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ना तो ड्यूटी पे डॉक्टर नजर आ रहे हैं और ना ही यहां पर कोई नर्स मौजूद है। परिजनों का आरोप है कि यहां पर लापरवाही बरती जा रही है। उनके बेटे का सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा। अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं ना तो नर्स हैं। कई मरीज परेशान हैं। इधर कोरबा में नेशनल हाईवे पर बस और एम्बुलेंस में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान टक्कर से एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। एम्बुलेंस का ड्राइवर और क्लीनर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक बस और एम्बुलेंस में जोरदार भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है इसके चलते एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। वहीं बस में मौजूद कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।